तो अगर आप सिर्फ वीडियो शूट करने के हिसाब से Samsung S25 FE और Vivo X200 FE में कंफ्यूज हो, इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज हमने डिटेल में कंपैरिजन किया है कि वीडियोस अगर आप ज़्यादा शूट करते हो, चाहे डे टाइम हो, चाहे लो लाइट हो, शाम का टाइम हो, अलग अलग सिचुएशंस में हमने वीडियो शूट करी है Samsung S25 FE वर्सेस Vivo X200 FE के। लेट्स फाइंड आउट कि दोनों में से बेटर कौन है। देखो S25 FE 8K में शूट कर सकता है वीडियो, जो एक टेक्निकली कैपेबिलिटी दिखाता है कि आप 8K रेजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो। बाकी अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो में आप 4K 30 पे वीडियो शूट कर सकते हो S25 FE से। वही अगर मैं Vivo X200 FE की बात करूँ, यहाँ पे आप 4K 60 FPS प्राइमरी कैमरा से शूट कर सकते हो एंड 3x टेलीफोटो। बट अल्ट्रा वाइड में आप सिर्फ 1080p वीडियो शूट कर पाओगे, जिसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। पहले हम प्राइमरी वीडियो की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब हम वीडियो की अगर सबसे पहले बात करें, अभी साइड बाय साइड दोनों में 4K प्राइमरी कैमरा से वीडियो शूट हो रहा है। मैं बोलते बोलते शैडो से पीछे की तरफ आया हूँ, जहाँ डायरेक्टली मेरे ऊपर सनलाइट आ रही है। तो पहली चीज़ ये देखना होगा एक्सपोजर कैसे चेंज हुआ है, स्किन टोन। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो एक बार बैकलाइट देखते हैं, एक्सट्रीम बैकलाइट, क्योंकि अभी एकदम पूरी पीछे से धूप निकली हुई है, क्लाउड वगैरह ऐसा कोई है नहीं, तो मेरे पीछे जो सनलाइट आ रही है उसी के थ्रू आप वीडियो देख रहे होगे। यहाँ से एक आइडिया लग गया होगा। बट इन जनरल अगर आप नॉर्मल शूट कर रहे हो कुछ इस तरीके से आप लाइटिंग में रहोगे। ऑडियो दोनों का इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, स्विच होता रहेगा साइड बाय साइड, आपको पता लग जाएगा कब वीवो से है कब सैमसंग से है, जस्ट टू डिसाइड कि इंटरनल ऑडियो क्वालिटी कैसी है। हमने और कुछ शूट करा है आउटडोर सिचुएशन में ही, काफ़ी अलग अलग लाइटिंग में, अलग कलर्स, वो सारी चीज़ें देखने के लिए। तो एक काम करते हैं, वो सैम्पल्स देखते हैं एंड मेरा जो भी एक्सपीरियंस है अबाउट द वीडियो क्वालिटी वो डिस्कस करते हैं। 4K वर्सेस 4K प्राइमरी में अगर आप डिफरेंस देखोगे, सैमसंग हैज़ मच बेटर वाइड बैलेंस शिफ्ट। इसका मतलब ये है कि आप अगर इस वीडियो क्लिप में देखोगे, जब फ्रेम चेंज हो रहा है, जो वाइड बैलेंस शिफ्ट होना चाहिए सैमसंग में एकदम नेचुरल है, आपको नोटिस भी नहीं होगा। Vivo X200 FE में उतना एक्यूरेटली नहीं हो पाता, कई बार कलर थोड़े ज़्यादा वार्म रह जाते हैं, ज़्यादा कूल रह जाते हैं। तो वो एक कंसिस्टेंसी एंड वो शिफ्ट वाला जो एक्यूरेसी है वो सैमसंग ज़्यादा बेटर करता है। एंड ओवरऑल भी मैंने नोटिस करा X200 FE वाइड बैलेंस में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, चाहे आप नॉर्मल सिचुएशन में भी शूट कर रहे हो। बात रही स्टेबलाइजेशन की, सैमसंग S25 FE का स्टेबलाइजेशन इस क्लास अपार्ट। अगर आप इन वीडियो में देखोगे आपको ऐसा लगेगा आप गिम्बल में वीडियो शूट कर रहे हो, बट X200 FE में आपको जिटर्स देखने को मिलेंगे। कई बार थोड़ा अननेचुरल सा जिटर होता है, जो आपको एक आध मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, बट ओवरऑल मुझे सैमसंग कंपेरेटिवली बहुत बेटर लगा। बाकी डिटेल शार्पनेस क्लैरिटी की बात की जाए, यहाँ भी सैमसंग S25 FE इज डूइंग अ बेटर जॉब। अगर आप इन सैम्पल्स में भी देखते हो साइड बाय साइड, वीवो कहीं ना कहीं सैमसंग के अगेंस्ट थोड़ा सा सॉफ्टर फील होता है। और एक और चीज़, वीवो का जो टेक्सचर है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे लगा, स्पेशली अगर आप S25 FE के साथ साइड बाय साइड में देखते हो। बात रही बैकलाइट वीडियो की, जब पीछे की तरफ से लाइट आ रही थी, Vivo X200 FE का फेस आप देखोगे डार्क हो रहा है, जबकि सैमसंग इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब। फेस भी बढ़िया एक्सपोज हो रहा है, पीछे का भी जो एक्सपोजर लेवल है वो आपको बेटर डायनामिक रेंज के साथ कैप्चर होता हुआ दिखेगा। और एक और क्लिप में यहाँ दिखाऊंगा, जब रेड फोर्ट की एंट्रेंस से हम एंटर हुए, सैमसंग ने बहुत अमेजिंगली एक्सपोजर वाइड बैलेंस शिफ्ट करा, आप यहाँ देख सकते हो। बट वीवो ने स्ट्रगल करा, स्पेशली हाईलाइट रिकवरी सैमसंग में बहुत जल्दी हो गया था, क्लाउड्स आपको पहले ही दिखने शुरू हो जाएंगे। वीवो में एकदम एंड में जब शिफ्ट हुआ है तब वो आपको क्लाउड्स दिखने शुरू होंगे। तो वो चीज़ें दिखाता है कि टेक्निकली S25 FE कितना एक्यूरेटली एक्सपोजर, वाइड बैलेंस, शार्पनेस, ये चीज़ें। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा वीडियो में ओवरऑल S25 FE प्राइमरी कैमरा से बेटर प्रोसेसिंग एंड डिटेल निकाल पा रहा है। बात रही लो लाइट वीडियो की, दोनों ही बढ़िया डिटेल्स कैप्चर कर रहे हैं रात के टाइम। वीवो हो सैमसंग हो, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। बट अगर आप एकदम लो लाइट में शूट करते हो तो होगा क्या कि वीवो आपको सॉफ्टर फील होगा, सैमसंग ज़्यादा शार्पर है, बेटर टेक्सचर निकाल के वीडियोस कैप्चर कर पा रहा है। इवन जो स्टेबलाइजेशन है वो सैमसंग की बेटर है। वाइब्रेंस सैमसंग में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वीवो, अगर आप इस तरीके के वीडियो शूट करने वाले हो। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे। अब अगर अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की मैं बात करूँ, सबसे बड़ा डिफरेंस है रेजोल्यूशन में। वीवो में 1080p रेजोल्यूशन है, सैमसंग में 4K रेजोल्यूशन है। तो यही एक आगे की वीडियो का टोन सेट करता है। 1080p रेजोल्यूशन ऑब्वियसली उतना बढ़िया क्वालिटी नहीं दे रहा होगा, आप देख सकते हो। अभी लाइट थोड़ा अच्छा है तो कंपैरेटिवली थोड़ा सिमिलर दिख रहा होगा, बट टेक्निकली काफ़ी डिफरेंसेस हैं, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं। अभी मैं शेड से थोड़ा लाइट की तरफ आऊँ, डायरेक्शनल लाइट है। एक बार थोड़ा सा बैक लाइट भी देख लेते हैं, जहाँ एक्सट्रीम डायनामिक रेंज का सिचुएशन बन रहा है। मैं शैडो में हूँ, पीछे से लाइट आ रही है, वो सारी चीज़ें। बट अल्टीमेटली अगर आप कलर्स एक बार वीडियो में देखते हो, पीछे थोड़े ग्रीन्स हैं, मैंने ये हल्का पर्पल से कलर के, लाइट पर्पल कलर शर्ट पहना हुआ है, तो वो कलर कैसे निकल के आ रहा है
वापस एक बार शेड में चलते हैं जस्ट टू सी की एक्सपोजर कैसे वापस से कंट्रोल हो रहा है, वाइट बैलेंस दोनों कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। बट हमने और काफ़ी सारे सैम्पल्स लिए हैं, उनकी बात करते हैं। जो मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ, सैमसंग आपको अल्ट्रा वाइड में 4K वीडियो देता है, वीवो सिर्फ 1080p वीडियो देता है, जिस वजह से आगे बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दिखने शुरू होंगे। पहली चीज़, सैमसंग वाइडर है, वीवो क्रॉप ऐड करता है, और ये होने के बावजूद भी स्टेबलाइजेशन दोनों का बहुत सिमिलर है, दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं। बट सैमसंग यहाँ पे बेटर इसलिए हो जाता है बिकॉज वाइडर भी है और सिमिलर स्टेबलाइजेशन दे रहा है विद 4K रेजोल्यूशन। वीवो की अगर बात रही, मुझे एक्सपोजर फ्लक्चुएशन का इशू दिखा जो आप इस फुटेज में देख पाओगे, जो सैमसंग में ऐसा सच नहीं है अगर आप साइड बाय साइड देखते हो। एंड ओवरऑल जो शार्पनेस है, जो डिटेल है, एक्सपोजर शिफ्ट, वाइट बैलेंस शिफ्ट, ये सारी चीज़ों का कंट्रोल सैमसंग डज अ बेटर जॉब एज कम्पेयर टू वीवो। वीवो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन कम है, सेंसर छोटा है, तो बहुत जगह पे अल्ट्रा वाइड में आपको बढ़िया वीडियोस नहीं दे पाएगा। एंड इवन अगर आप थोड़ा बैकलाइट में भी शूट करते हो, फोरग्राउंड में सब्जेक्ट है, तो जो ओवरऑल डायनामिक रेंज सैमसंग निकाल पाता है, वहाँ पे वीवो स्ट्रगल कर जाता है। बात रही लो लाइट की अल्ट्रा वाइड एंगल में, यहाँ पे मैं अगेन बोलूँगा दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। वीवो भी अच्छा काम कर रहा है अपने सेंसर साइज के हिसाब से, सैमसंग भी बढ़िया काम कर रहा है, बट वीवो का जो एक्सपोजर फ्लक्चुएशन की दिक्कत है वो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। सैमसंग कंपैरेटिवली शार्पर है, बेटर हाइलाइट्स कंट्रोल कर पाता है अगर आप एकदम टेक्निकल जाओगे लो लाइट में, और जो नॉइस कंट्रोल है वो भी सैमसंग का बेटर है व्हेन यू कंपेयर इट विद वीवो। और इवन जो शैडो रिकवरी है वो वीवो उतना बढ़िया नहीं कर पा रहा, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं टेलीफोटो वीडियो पे। अभी मैं डिस्टेंस पे हूँ, 7-8 फीट दूर रहूँगा, दोनों ही फ़ोन सिमिलर डिस्टेंस पे हैं, तो ऑडियो स्विच होगा जस्ट टू मेक यू गाइस लिसन कि दोनों का ऑडियो में क्या डिफरेंस है अगर इतने डिस्टेंस से आप वीडियो शूट कर रहे हो। और लाइटिंग कैसी है, थोड़ा शेड एरिया में खड़ा हुआ हूँ, तो यही नॉर्मल सिचुएशन होगा जहाँ आप आउटडोर शूट कर रहे होगे। फेस कैम वीडियो का एक आइडिया लग गया है, बाकी और जो सैम्पल्स हैं एक बार वो डिस्कस करते हैं। दोनों में आपको 3x डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिलते हैं, दोनों में आप 4K रेजोल्यूशन में वीडियो शूट कर सकते हो। ये वाली अगर आप क्लिप देखोगे, सबसे पहले फेस का जो वाइट बैलेंस है वीवो X200 FE में बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है, जबकि सैमसंग में बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। आई थिंक वो जो कंसिस्टेंसी है, वो जो एक स्मूथ शिफ्ट होता है वाइट बैलेंस एक्सपोजर का, वहाँ पे सैमसंग इस बार काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है S25 FE के साथ। बाकी अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करता हूँ, यहाँ पे मुझे वीवो X200 FE कंपेरेटिवली बेटर लगा अगर आप हैंडहेल्ड साइड बाय साइड दोनों की वीडियो शूट करने वाले हो। वीवो X200 FE शार्पर भी है, फाइनर डिटेल्स भी देता है, और मुझे मोस्टली ऐसा लगा कि जो शैडो रिकवरी है डे टाइम में, वो वीवो X200 FE बेटर कर पा रहा है एज कम्पेयर टू सैमसंग S25 FE। बट वीवो जो है वो स्ट्रगल करता है एक्सपोजर शिफ्ट में एंड जो वाइट बैलेंस की कंसिस्टेंसी है। तो प्रोसेसिंग में वीवो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है अगेंस्ट सैमसंग, जहाँ पे वो जो कंसिस्टेंसी है, चाहे वो एक्सपोजर हो, वाइट बैलेंस हो, कलर्स हो, वहाँ पे S25 FE कंपेरेटिवली बेटर कंसिस्टेंट आउटपुट दे पाता है। अब पोर्ट्रेट वीडियो एक ऐसा फीचर है, एक फंक्शन है जो आपको दोनों फोन्स में मिलता है अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो। ये ब्लर इफेक्ट चाहिए। डिफरेंस क्या है? सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, वीवो में आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, S25 FE में यू गेट 4K रेजोल्यूशन। तो वो काफ़ी डिफरेंस है, बिकॉज जब आप वीडियो बना रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, आपको चाहिए कि आपका मेन फुटेज और आपका पोर्ट्रेट वीडियो भी अगर सेम रेजोल्यूशन कर रहा है तो बेटर रहता है, देखने में एक्सपीरियंस अच्छा होता है आपकी व्यूज़ का। तो वो एक डिफरेंस है जहाँ पे ऑब्वियसली सैमसंग इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। बाकी आउटपुट कैसा है, क्वालिटी कैसा है, वो आप अगर थोड़ा क्लोजअप देखोगे चश्मे के एजेस में, तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कौन कैसे एज डिटेक्शन ओवरऑल कैप्चर कर रहा है। अब अगर फ्रंट कैमरा वीडियो की बात करें, सेल्फी वीडियो जो आप अभी साइड बाय साइड देख सकते हो, पहली चीज़ जो मुझे वीवो में दिख रहा है और पहले भी मैं वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो है स्टेबलाइजेशन का इशू जो आप यहाँ पे फुटेज में देख सकते हो। दूसरा डायनामिक रेंज, पीछे कुछ क्लाउड्स वगैरह हैं, तो एक यहाँ पे यू विल गेट टू सी अ डिफरेंस। अभी धूप काफ़ी हो रही है तो मैं ढंग से नहीं देख पा रहा, तो अभी थोड़ा शैडो एरिया है। मैं यहाँ से एकदम प्रॉपर लाइट में आता हूँ, तो ये एकदम प्रॉपर सनलाइट मेरे सामने से है, पीछे कुछ लाइट एरिया है, कुछ शैडो एरिया, तो डायनामिक रेंज पता लगेगा। पीछे क्लाउड्स वगैरह हैं, हाईलाइट कंट्रोल एंड ऑल दोज थिंग्स। ऑडियो दोनों का साइड बाय साइड स्विच हो रहा होगा, तो वो भी आपको एक पता लग जाएगा कि कैसा किस माइक्रोफोन से इंटरनल ऑडियो आ रहा है। डिफरेंस देखो ये है। सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं, दोनों में 4K 60 FPS रेजोल्यूशन है जो अभी आप देख रहे हो। बट वीवो में एक चीज़ आपको ही मिल जाता है कि आप 0.8x पे जा सकते हो, सैमसंग में यही आपको 1x एंगल ऑफ व्यू मिलता है। तो यहाँ से मैं वीवो में 0.8x जा सकता हूँ, 1x जा सकता हूँ, 2x आई थिंक फ्रंट में 2x कौन ही करेगा, बट ये है सिमिलर एंगल ऑफ व्यू। वीवो में आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर आप 1x पे शूट करने वाले हो, दोनों में सिमिलर रेजोल्यूशन है, बट स्टेबलाइजेशन एक डिफरेंस है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपने डिटेल में देख लिया, होपफुली आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो कमेंट करके बताना आप वीडियो के हिसाब से सैमसंग S25 FE प्रेफर करोगे या वीवो X200 FE। आई वुड लव टू नो योर व्यूज। बाकी इसके फोटोज़ का जो पार्ट है प्लस जो पोर्ट्रेट फोटोज़ हैं, उसकी आपको यहाँ दोनों वीडियोज़ दिख जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हो।